द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के जो युद्ध का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता इसलिए जा रहा है कि अब ऐसा लगता है जैसे रूस जो है वो इस पूरे मामले के अंदर उतरने को तैयार खड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जिससे बहुत कुछ सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। आपको पता है, ये जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि यूएस ने अपनी नेवी के कुछ जहाज जो हैं वो फिलिस्तीन के पानी में उतारे हुए हैं, समंदर की उस खाड़ी में उतारे हुए हैं, और फिलिस्तीन से 300 किलोमीटर की दूरी पे लोगों का कहना है कि वो जहाज खड़े हैं जिसमें युद्ध स्तरीय तमाम सामान है, जिसमें हेलीपैड्स हैं, जिसमें फाइटर जेट के उड़ने के पूरा इंतजाम है, मिसाइलों से लैस है वो। उसके बाद ही पुतिन ने अपना ऐलान कर दिया है, जिसको ये स्प्रिंटर करके ट्विटर यूजर ने लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि जिस तरह से यूएस ने अपने 2 अमेरिकन ग्रुप्स ऑफ शिप्स, जो जहाज़ों के कुछ वो जहाज़ जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर रखे हैं, खड़े किए हैं, अब रशियन एरोस्पेस फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से परमानेंटली MiG-31 से जो लड़ाकू विमान हैं उनसे गश्त करेंगे ऊपर का, विथ किंजाल कॉम्प्लेक्सेस। अकॉर्डिंग टू हिम दे हैव अ रेंज ऑफ ओवर 1000 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ मैच 9। 1000 किलोमीटर्स की जिनकी रेंज है वो किंजाई कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको खड़ा किया जाएगा। MiG-31 एयरक्राफ्ट उससे लैस होंगे और ये इनकी स्पीड जो है मैच 9 के रूप में कही जाती है वो है इन द न्यूट्रल जोन ऑफ द एयर स्पेस अबव द ब्लैक सी। मतलब अब ब्लैक सी में जो जहाज डाले गए हैं यूएस नेवी की तरफ से, उनके ऊपर रूस जो है वो अपने हवाई जहाज़ों से और लड़ाकू विमानों से गश्त करने का निरंतर काम करेगा। और ऐसा स्टेटमेंट स्प्रिंटर जो है यूज़र, उनका कहना है कि व्लादिमीर पुतिन ने दिया है कि अगर ऐसे जहाज़ खड़े हुए हैं तो रशिया भी उस एरोस्पेस में गश्त कराने के लिए ऊपर जहाज़ रखेगा, हवाई जहाज़, जिससे कि कोई भी अगर ऐसी घटना घटती है जो यूएस की तरफ से मदद होती है, किसकी, इजराइल की, फिलिस्तीन के खिलाफ, तो फिर रशिया भी साफ तौर पे दिखता है कि कूद जाएगा। साथ में चिंता का विषय इजराइल के लिए ये भी है कि जो एक रोक लगी हुई थी ईरान के ऊपर हथियारों को लेकर, वो यूएन आर्म्स को ने हटा दी है। और ये स्प्रिंटर ने कहा है कि 20 साल के बाद यूनाइटेड नेशन आर्म्स एम्बार्गो जो ईरान पे लगा था वो पूरी तरह से हटाया जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि रूस और चीन की बैठक के बाद हुआ है, मतलब पुतिन और शी जिनपिंग की बैठक के बाद हुआ है। और अब सीधे तौर के बाद देयर आर नाउ नो लीगल और इंटरनेशनल ऑब्स्टेकल टू ईरान परचेज एंड सेल्स ऑफ वेपन्स इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि यूएस और चीन ईरान को बहुत हैवी मिसाइल्स देने वाला है, जिसका असर कहाँ तक इस युद्ध में पड़ता है ये आने वाले समय में दिखेगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर बताई थी, आज तक ने लिखा था, अमेरिकी गोला बारूद से लैस प्लेन और गेरल्ड आर फोर्ड युद्धपोत पहुंचा इजराइल के करीब, जंग होगी तेज। लेकिन अब इसी पूरे मामले के ऊपर इस जहाज़ के वहाँ तैनात होने के बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि यूएस नेवी के और भी जहाज़ हैं पानी के जो भेजे जाने वाले हैं, और फ़िलिस्तीन के सामने जाके फ़िलिस्तीन से की तरफ अगर कोई हमलावर होते हैं और इजराइल कहीं से कमज़ोर पड़ता है तो उसके पीछे बैकअप के तौर के ऊपर समुद्र से यूएस के जो नेवी के जहाज़ हैं वो काम करेंगे। लेकिन अब ये जंग और रोचक होती जा रही है और बढ़ती जा रही है कि रूस के व्लादिमीर पुतिन का ये ऐलान करना कि वो उनके जहाज़ MiG-31 से, जो उसके साथ कुछ एडिशनल जो वॉर की चीज़ें हैं वो लैस रहेंगी, उनसे वो गश्त कराएंगे ऊपर का निरंतर, कि ऐसी कोई भी घटना ना घटे जिसमें यूएस जो है इजराइल के लिए हमलावर पीछे से हो। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है पेचीदा होता जा रहा है। पेचीदा इसलिए भी होता जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में भी बड़ा हंगामा है। यूएन में अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमेटी की एक असेंबली में इजराइल के जो यूएस के एम्बेसडर थी वो इजराइल के समर्थन के अंदर स्पीच दे रही थी। उनकी स्पीच शुरू होती है और यूएस एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी स्पीच यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमेटी जनीवा में जब शुरू होती है तो ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं उसके विरोध में, क्योंकि वो इजराइल का समर्थन में स्पीच थी, उसके विरोध में यूएन के ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबर्स जो हैं अलग अलग देश, वो मुंह मोड़ के पीछे की तरफ यूँ खड़े हो जाते हैं और उनका भाषण का इस तरह से विरोध किया गया है। ईरान ऑब्जर्वर के हिसाब से ये खबर है, ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है कि यूएस एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपनी स्पीच दे रही थी ह्यूमन राइट्स कमेटी में जनीवा में,
बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली और साफ तौर के ऊपर ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि यूएस ने जो सपोर्ट किया हुआ है इसराइल का, और इसराइल के सपोर्ट में जो स्पीच दी जा रही थी, यूएस जैसे देश जिसमें इसराइल सीधे तौर के वॉर क्राइम्स कर रहा है, नरसंहार में लगा हुआ है गाज़ा में, ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी परिस्थितियों के अंदर पीठ मोड़ना ही एक विरोध का वहाँ पर पूरा का पूरा मामला दिखा। आप देखिए इस वीडियो को थोड़ा। On civil and political rights. We as a delegation and the Biden-Harris administration as a whole are committed to and passionate about respecting and protecting the rights enshrined. ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत बड़ा वीडियो है, आप देख सकते हैं चाहें तो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं पहले से दिन से कह रहा हूं कि युद्ध में इसराइल और फ़िलिस्तीन के नाम पर दुनिया दो हिस्सों में बटी दिख रही है, लेकिन मैं हर वीडियो में एक बात जोड़ता हूं ताकि आप भी आगे तक कहें। वो फिर जोड़ रहा हूं इस पूरे मुद्दे से हट के, फिर वापस मुद्दे पे आऊँगा। कैसे ईरान के एक मंत्री ने एक बहुत बड़ी मांग की है पेट्रोल को लेके, जिससे पूरा इसराइल हिल जाए। तो मैं यहाँ पर लेकिन वो जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये रिएक्शन है इसराइल का। हमास को इसराइल आतंकी संगठन मानता है। हमास ने हमला किया इसराइल के लोगों पे, निंदनीय है तो साहब अगर कोई बेकसूर मारा जाता है, लेकिन उसके बदले में हमास के नाम की आड़ लेके इजरायली डिफेंस फोर्सेस नेतन्याहू के नेतृत्व में अगर सिविलियंस फिलिस्तीन के मार रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? अंतर समझाइए लोगों को। फिलिस्तीन में हमास में अंतर है, लेकिन इसराइल जो है हमास की आड़ में फिलिस्तीन के बेकसूरों को मार रहा है, और ये बहुत ही निंदनीय है। अब मैं दोबारा आता हूँ उस पूरे मुद्दे के ऊपर। अभी आपने देख लिया कि कैसे यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमेटी में विरोध हुआ। यूएस के एम्बेसडर का जो समर्थन में इसराइल के बयान दे रही थी, अपना पीठ मोड़ ली लोगों ने। उससे पहले कैसे रशिया इस पूरे मामले के अंदर, जहाँ पर जिस समुद्र के हिस्से में यूएस अपने नेवी के बड़े बड़े जहाज़ तैनात कर रहा है, उसका गश्त करने को अब सीधे तौर के ऊपर पुतिन कह रहे हैं कि रशिया भी ऊपर उसके गश्त करेगी कि वो कोई भी ऐसा गड़बड़ काम ना करे। ये पूरा का पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है। इसी बीच में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने अरब कंट्रीज से ये मांग कर डाली है और इस्लामिक कंट्रीज से कि वो सीधे तौर के ऊपर ऑयल और गैस के जो एक्सपोर्ट हैं इसराइल को, उन पे प्रतिबंध लगाएं, बैन लगाएं, और वो उसका ब्लॉकेट करें। और जो देश इसराइल का समर्थन कर रहे हैं एक तरफा, उनके भी वो खिलाफ खुलकर आए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत कुछ साफ करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ ये भी है कि जो इसराइल का पूरा मामला है, उसमें अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो उसने गाज़ा पट्टी में एड भेजने से, एड पहुंचने का ब्लॉकेट किया हुआ था, वो बड़े प्रेशर के बाद इजिप्ट की तरफ से ब्लॉकेट हटाया जा रहा है, और अब जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भी अंदर जा सकेगी इजिप्ट की तरफ से, जिस बॉर्डर के इलाके को तोड़ फोड़ दिया है इसराइल ने। अब कैसे लेके जाएंगे ये आने वाले समय पता चलेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि क्या कहा है पुतिन ने, और कैसे इस युद्ध को सीधे तौर के ऊपर यूएस बनाम रशिया के तौर पर भी अब देखा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी जोड़िए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।